अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। यासिर, आप कैसे हैं? हम गुड। हमारा बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, सब ठीक ठाक है? और जनाब, देखने वालों के हमारा बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी जी आते जी। रहे। टॉपिक के ऊपर ज़रा आ जाते हैं आज। हम्म। जनाब, टॉपिक हमारा गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जी। एजुकेशन के हवाले से, और बहुत सारी क्वेरीज आती रही हैं। हमारा इनफैक्ट ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो कोशिश बिल्कुल करते हैं हम हमेशा कि जो पैगामात आपकी जानिब से हमें भेजे जाते हैं या जिन मामलात और मौज़ूआत की निशानदेही की जाती है, ज़रूर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बिल्कुल, प्रोग्राम में हम सबसे पहले अमूमी तौर पर मौसम की बात करते हैं और जी। मौसम बड़ा प्लेजेंट हो गया है कराची का। कल रात भी ये देखा गया कि बूंदाबांदी हुई है और कल की प्रेडिक्शन इनफैक्ट की गई है कि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया हो गया है। फ्राइडे, आई थिंक कल फ्राइडे है, जी और बिल्कुल। फ्राइडे के हवाले से बताया गया है कि बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है कराची में। बिल्कुल ठीक है। हमारा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कराची के लिए प्लेजेंट वेदर ही कंसिडर किया जाता है कि Yes. यहाँ पे वेदर थोड़ा सा अबरालूद हो, क्लाउडी हो, हम्म। और बारिश की तो हम खैर दुआ नहीं करते। बारहा ये बात होती है, लोग काफ़ी नाराज़ भी होते हैं, नाला होते हैं कि यार हाँ आप जी। हमेशा बारिश की जब बात आती है तो कहते हैं बारिश ना हो। ना हो। लेकिन यहाँ पे रहते हुए हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कल मैं देख रहा था इस्लामाबाद के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी। और इस्लामाबाद बारिश के बाद जो है वो क्या ज़बरदस्त मंजर पेश करता है, निखर जाता है। पहले और इस्लामाबाद इतना इस्लामाबाद में खूबसूरत है। ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है ना, और फिर जब बारिश होती है तो लेकिन वहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि बारिश के बाद सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता जिस तरह कराची में होता है। यस, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छा हाल बहुत है। और अच्छा जब हाल है। बारिश होता है तो एग्जैक्ट पानी वहाँ ज़्यादा भी पानी आता वहाँ है, भी आता है, और ज़्यादा भी आता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं नुकसान आता। नहीं होता। ज़्यादा ये है हमारा, नुकसान आपने नहीं बिल्कुल आता। ठीक कहा। हमारे खबरों के हवाले से बात करते हैं, और खबरें क्या हैं अच्छी आज खबर की? सबसे पहले पहले दें। उसके ऊपर बात आई करें। थिंक वो सबके लिए अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन जो जैसे हम फैन हैं अर्जेंटीना के, एग्जैक्टली हमारे लिए हमारे तो ये बड़ी अच्छी खबर है। हम बड़े खुश हैं। इवन दो हमने पूरा मैच नहीं देखा नहीं देखा, क्योंकि बिल्कुल। जाहिर है टाइमिंग का इशू होता है, लेकिन मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। शुरू में जो मैंने देखा तो आई थिंक मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा डिफेंस हो रहा है जो एग्जैक्टली। इंग्लैंड की जानिब से, और बड़े ही स्लो स्टार्ट हुआ। और फर्स्ट हाफ में तो कोई गोल हुआ ही नहीं, और 55th मिनट पे जाकर इंग्लैंड का एक गोल हुआ था, और उसके बाद थोड़ा सा गेम में चेंजेस आई। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा आपने भी उतना ही मैच देखा जितना मैंने अच्छा, देखा। आपने भी नहीं देखा और पूरा? फर्स्ट हाफ के अंदर बिल्कुल आपने सही इसका एनालिसिस किया कि कोई गोल दोनों टीमों की जानिब से नहीं किया गया। एक दो अच्छी मूव्स बनी थी, बट इसके बावजूद भी काफ़ी डिफेंसिव रहे हैं। और ये क्योंकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, और खास तौर पे दोनों टीमों के दरमियान ये आर्च राइवल्स, इनको समझा जाता है। यस। वर्ल्ड कप के अंदर जैसे कल भी हमने बताया था कि एक हिस्ट्री पूरी है। डियागो मैराडोना के जो हैंड ऑफ द गॉड जी। एक बड़ा मशहूर गोल था, उसके बाद से इनकी जो है वो राइवलरी चली आ रही है, और ये बड़े अरसे के बाद, आई मीन आफ्टर डेकेड्स, ये Yes. ऐसा मौका आया कि इंग्लैंड 66 years. 66 इयर्स, Yes. हाँ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं ये पढ़ी थी कि 66 ईयर्स के बाद जो है ये मैच हुआ है। Exactly. और अब 66 ईयर के बाद ये ख्वाब था इंग्लैंड का कि वो फाइनल में जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली। sadly- मेरे ख्याल में 4-2 जो है वो हेड टू हेड हो गया, जी। मिस्टेकन, क्योंकि लीड अर्जेंटीना के पास है, और अर्जेंटीना ने जो है वो कल सेमीफाइनल के अंदर जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, और उसके बाद मैच भी अपने नाम किया। और मैं फेवरेट्स को देख रहा था, बड़ी अजीब बात है कि इसमें जो फेवरेट्स आ रहे थे उसमें स्पेन जो है वो सबसे ऊपर दिखाया जा रहा था, जी, और उसके स्पेन। बाद इंग्लैंड को जो है वो शो किया जा रहा था। और इससे पहले, यानी कि जो पहला सेमीफाइनल खेला गया, उसमें फ्रांस जो है वो सबसे ऊपर नजर आ रहा था। मगर यहाँ पे सारी दोबारा से रिपोजिशनिंग हो गई है, और अब अपेरेंटली ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना की जो टीम है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है और टॉप ऑफ द लाइन आ चुकी है। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल सा ही मैच है। और ये स्पोर्ट ही, आई थिंक फुटबॉल का मैच जो है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि हम जिस तरह हम गुज़िश्ता मैच में भी देखा कि हम फर्स्ट हाफ में हमें लगता है कि ये टीम जीतेगी, मगर इस तरह से वो पूरा गेम चेंज होता है। और जिस तरह कल भी हुआ कि शुरू में हमें लगा था कि हो सकता है इंग्लैंड जीत जाए, क्योंकि स्टार्ट में वो अच्छे डिफेंसिव मोड में खेल रहे थे, बट अर्जेंटीना ने ये जीत लिया है। और अब फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना मद्दे मुकाबिल होंगी, और अब देखना ये है कि दोनों टीमों में से कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। एग्जैक्टली, और हमारी फेवरेट जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हम अर्जेंटीना को सपोर्ट कर यस, रहे हैं हम from डे the वन very से first day। सपोर्ट कर रहे हैं। और Exactly. लकीली पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने किसी टीम को सपोर्ट किया है और वो जी। फाइनल तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये और बहुत वी अच्छी वर चीज़ है। एक्सपेक्टिंग कि फ्रांस और अर्जेंटीना का ही फाइनल होता, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा अपेरेंटली नज़र आ रहे थे, बट ये कि स्पेन की टीम ने जो है फ्रांस को आउट क्लास किया,
और टूर्नामेंट की जो सबसे ज़्यादा फेवरेट टीम जिसको समझा जा रहा था उसको बाहर कर दिया। बट अब लेटली ये कहा जा सकता है 2 के डिफेंडिंग चैंपियन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो दोबारा से अपने टाइटल को डिफेंड करे। बट यहाँ पर अब लग रहा है कि फाइनल जो खेला जाएगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, उसमें हमारी तरफ से तो अर्जेंटीना के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगेन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लियो मेसी जो है वो एक दफ़ा फिर एक नया रिकॉर्ड जो है वो सेट करने जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है तो वो जीत जाए। बहुत ज़बरदस्त नोट के ऊपर इसका इख्तिताम हो, ये फैंस होने के नाते हमारी एक ख्वाहिश है। दुनिया की जानिब बढ़ते हैं और ईरान अमेरिका के हवाले से अब कुछ पेशरफ्त नज़र तो नहीं आ रही। हमें यही लग रहा है कि अब ये जो मामला है ये थमने नहीं वाला। और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर ने टीवी पर जारी होने अपने बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप की बयानबाजी को आड़े हाथों लिया। कहा कि ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ये क्लियरली इंडिकेशन आ गई है मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से, क्योंकि हमलों का तबादला हम देख रहे थे कि अमेरिका भी ईरानी अहदाफ पर जो है निशाने दाग रहा था और दूसरी जानिब जो है ईरान ने भी अमेरिकी अहदाफ पर निशाना बनाया है। बहरीन के अंदर इनफैक्ट जो अमेरिकन बेसिस हैं कुवैत और बहरीन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और एक दफ़ा फिर फुल फ्लेजेड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये बज़ाहिर ऐसा नज़र ही आ रहा था, इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि ये जो पीस एग्रीमेंट था एक सो कॉल्ड जो MOU साइन हुआ था अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जाता है। हम पहले भी ये बता चुके हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत या इसको कोई ये ना समझा जाए कि ये फुल फ्लेजेड सेटलमेंट जो है वो हो चुकी है, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, बहुत जल्दी जो है वो पीस एग्रीमेंट या डील जिसको जो भी कहा जाए इस्लामाबाद अकॉर्ड को सेट असाइड कर दिया गया और उसके बाद फिर से ये मामला शुरू हो गया। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े सीरियस जो है नजर आना शुरू हो गए। इससे पहले भी ये होता रहा कि ऑयल की प्राइसेस और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स जितनी भी हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स सारी जो हैं वो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी हैं, बड़ी तेज़ी से उसमें गिरावट नज़र आ रही है। यही कल के रोज़ भी होता रहा और हमारा जो सीरियस कंसर्न है वो ऑयल रिजर्व्स के हवाले से हमारे जो बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। इसी हवाले से यही खबर है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान अब भी बरकरार है, जबकि एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान देखा गया। आलमी मंडी में अमेरिकी खाम तेल की कीमत 41 सेंट इजाफे के बाद 79.75 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि बरतानवी ब्रेंट खाम तेल 48 सेंट महंगा होकर 85.21 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ये है अब तक की अपडेट। एग्जैक्टली थोड़ा सा और इसमें इजाफा कर लेते हैं जरा। मार्केट्स की अभी बात हो रही थी, ऑयल प्राइसेस का तो आपने तस्करा किया कि कमोडिटी मार्केट में डिक्लाइन इनफैक्ट सर्ज जो है वो आई है, लेकिन दूसरी तरफ जो कैपिटल मार्केट्स है वहाँ पे डिक्लाइन नजर आया है। कई इंडेक्स का मैं देख रहा था कल 1008 पॉइंट्स जो है वो डाउन साइड पे रहा है और इसके बाद अच्छा जी नुमाया इजाफे के बाद 68,761 पॉइंट के ऊपर जो है 51 पॉइंट्स के ऊपर गया। जापान का निकाई इंडेक्स जो है वो अच्छा सॉरी ये इजाफे की जो है वो यहाँ पर खबर है, नॉट ये कि करेक्शन हुई है, इंक्रीज हुआ है। अभी किस बेसिस के ऊपर है ये तो अभी देखेंगे रिपोर्ट्स तो पता चलेगा। जबकि जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स जो है वो 427 पॉइंट की तेजी के साथ 7,284 पॉइंट पर बंद हुआ। इसी तरह हांगकॉन्ग का जो हैंगसेंग है इंडेक्स 340 पॉइंट इजाफे के बाद 24,681 पॉइंट तक जो है वो पहुँच गया। चीन का शंघाई का कंपोजिट जो है इंडेक्स 11 पॉइंट्स की मामूली कमी के साथ 3,955 पॉइंट्स के ऊपर आ गया है। अच्छा जी, ये एक कंसर्न होता है जो मार्केट्स के अंदर, वैसे तो और बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे उसके फंडामेंटल्स होते हैं, बट हमारी मार्केट्स के अंदर जो इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं और एशियन मार्केट्स के अंदर इस वक्त जो सीरियस कंसर्न है वो इसी ईरान और अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके हवाले से यहाँ पर हम देख रहे हैं। इससे एक दिन पहले हमने देखा मार्केट डाउन साइड गई और उसके बाद एक स्लाइड रिकवरी जो है वो नजर आई है। अदर देन जापानीज मार्केट जो इसमें 1000 पॉइंट का इंक्रीमेंट आया है, सर्च आई है, तो लाइकली यहाँ पर जो रिजल्ट्स वगैरह का फैक्टर होता है इनकॉर्पोरेट होता है जिस दिन, तो मार्केट के अंदर जो थोड़ी सी एक्टिविटी आ जाती है और स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बाइंग की तरफ जाते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी को समझते हुए। जी, पेट्रोल की जो बात की जाए पाकिस्तान में तो यही खदशा जाहिर किया गया है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। मुल्क में 370,000 टन पेट्रोल का जखीरा सिर्फ 15 रोज के लिए बाकी रह गया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का हुकूमत को हंगामी बरास। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वफाकी वजीर पेट्रोलियम को मरासला जारी किया है और ये इंडिकेशन जाहिर की है कि आने वाले कुछ दिन में पेट्रोल की किल्लत पाकिस्तान में हो सकती है। तो पॉसिबली यासिर ये भी हो सकता है कि पेट्रोल की जो
कीमत है वो अपने पीक पर जा सकती है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम इससे पहले भी ये बता चुके हैं कि बहुत पहले ये चीज़ इंडिकेट कर दी थी कि आने वाले वक्त में ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस प्राइसेस को रिव्यू किया जाएगा। जी। एक तो ये प्रेडिक्शन थी, वो होने के लिए जा रहा है, प्लस ये कि ये हाँ एग्जैक्टली और फिर ये कि अभी शिपमेंट के हवाले से 2 शिप्स ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग जो मेरे पास खबर आई है, हमारा उसमें ये पता चला जी, है जी। कि वो थ्रू कर गए हैं और पाकिस्तान की तरफ वो आ आ रही रहे हैं। हैं। तो ये एक खबर है। दूसरी तरफ ये कि ये जो रिजर्व्स के हवाले से बात हो रही है, इसको जो है वो सही नहीं समझा जा सकता। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि जो Yes. अली परवेज साहब हैं जिनके पास ये पोर्टफोलियो है पेट्रोलियम जी। का, वो इससे पहले भी इस तरह की इंडिकेशन दे चुके हैं। बट जी। लेटली जब उन्होंने प्राइस के अंदर इजाफा किया तो उन्होंने एक नई चीज टीवी के अंदर इंटरव्यू पे कहा, हाँ। एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ करके, जी हमारे पास तो बिल्कुल कोई रिजर्व्स हैं ही नहीं। तो इस बात को जो है वो आई एम सॉरी मुस्तनद नहीं समझा जा सकता, तो कि वो इस वक्त पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री जो वो देख रहे हैं, अफेयर्स को देख रहे हैं। बट ये इससे पहले भी होता रहा है, यहाँ पे प्राइसेस में सर्ज लाने के लिए, इजाफा करने के लिए कोई भी जवाब पेश किया जा सकता है। तो इन बातों पर अब आवाम को कम से कम यकीन नहीं है। बिल्कुल ठीक